हाथरस हादसे पे बड़ा अपडेट है। जैसा आपको मोनिका ने भी बताया, प्रधानमंत्री मोदी ने अब से कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ से इस पूरे विषय पर बात करी है और पूरी घटना का संज्ञान लिया है। इस समय की ये बहुत बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हर संभव मदद जो जिन लोगों के साथ हादसा हुआ है, हर संभव मदद पहुंचनी चाहिए। ये बहुत बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपडेट लिया है योगी आदित्यनाथ से इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर। और इसके अलावा केंद्रीय सरकार की तरफ से जो संभव मदद है उसको पहुंचाने के भी निर्देश अब से 40 मिनट पहले दे दिए गए हैं। अभी नहीं, अब से 40-50 मिनट पहले दे दिए गए हैं। और जो हर संभव मदद है वो पहुंचने की बात है। एनडीआरएफ की मेडिकल टीम वहां पर पहुंच रही है। ये भी बड़ी खबर है। बिल्कुल, देखिए एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन किया है, बकायदा अपडेट लिया इस पूरे हादसे को लेकर। और राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं? देता हूं और सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए सेंसिटिवली, और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है मैं कंडोलेंसेस ऑफर करता हूँ। थैंक यू। तो बेहद दुखदाई है, ये बेहद पीड़ादायक है। सरकार को हर संभव मदद जो है यहाँ पर लोगों की करनी होगी। राहुल गांधी की तरफ से ये किया गया। और लक्ष्मी नारायण एडीजी जोन और कमिश्नर की अध्यक्षता में हमने मीटिंग बना दी गई है, कमेटी बना दी है, उनकी जांच हो रही है, उनकी जांच होगी। तो हादसा कैसे हुआ इसकी जांच की जाएगी, ये जो है सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन ये हादसा क्यों हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि जानकारी यही मिल पा रही है, जिस पंडाल में यहाँ पर सत्संग चल रहा था वहां की कैपेसिटी बहुत कम थी। लेकिन जानकारी मिल पा रही है कि 50 से 60 हजार अनुयायी जो है यहाँ पर सत्संग सुनने पहुंचे थे। अब सत्संग खत्म हो गया, जिसके बाद वहां पर कहीं ना कहीं लोगों का दम घुटने लगा, लोग बाहर आने लगे। जैसे ही बाहर आने की होड़ मचने लगी, लोग एक दूसरे पर गिरना शुरू हो गए। और यही वजह है कि यहाँ पर भगदड़ जैसा माहौल हो गया। अब जानकारी मिल पा रही है कि 100 से ज्यादा लोगों की दुखद मौत जो है इस पूरे हादसे में हो चुकी है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि कितना भयावह वो मंजर होगा जब एकाएक जैसे ही भगदड़ यहाँ पर मची, लोग एक दूसरे पर गिरना शुरू हो गए। अब अस्पतालों में देखिए कि किस तरीके से लंबे लंबे जो है लाशों के ढेर लगे हुए हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जब सदन में इस हादसे का जिक्र किया गया, उनकी तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। आदरणीय सभापति जी, इस समय चर्चा के बीच अभी मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। तो उस वक्त ये देखिए, ये अब आपको वो तस्वीर हम न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। हादसे से कुछ देर पहले का ये वीडियो जो है वो सामने आया है। ये वही जगह है जहां पर सत्संग हो रहा था। और सत्संग से पहले की ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से समतल जो है, जैसे पहले ही कहा जा रहा था, जिस जगह पर वो हो रहा था, यानी कि सत्संग जहां पर हो रहा था, समतल नहीं था। और ऐसे में आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग आपको नजर आ रहे होंगे। अब जानकारी मिल पा रही है कि 50 से 60 हजार लोग जो है इस सत्संग में पहुंचे थे। हालांकि
इन्फॉर्मेशन इतने की नहीं थी। अब प्रशासन का कोई भी व्यक्ति आपको इस पूरी भीड़ में नजर नहीं आ रहा होगा। और इसके बाद जो हुआ वो तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। कहीं ना कहीं लापरवाही जो है साफ तौर पर प्रशासन की तरफ से सामने आ रही है। अब देखिए आप किस तरीके से लगातार गर्मी का पारा जो है वो हाई हो रहा है, और यही वजह है जो पंडाल का इलाका था वो छोटा था, लेकिन ये आप उस वक्त की तस्वीर देख पा रहे हैं जब हादसा हुआ। उससे पहले की तस्वीर आप देखिए कि लोग किस तरीके से बाहर बैठे हुए हैं। ज्यादातर आपको तस्वीरों में महिलाएं जो है वो नजर आ रही हैं, बुजुर्ग आपको नजर आ रहे हैं, बच्चे आपको नजर आ रहे हैं। अब यही वो जगह है जहां पर ये सत्संग चल रहा था। अब जानकारी मिल पा रही है कि सभी अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद हैं। मैं अपने सही उसको दिखाएं कि उनके जो परिजन है उनका लोगों का रो का जो बुरा हाल है। यहाँ गर्मी में हालत बेहाल हो रही है लोगों की। यहाँ अपने जो गर्मी इतनी अधिक है कि जो अपने ओंछे से ही हवा कर करके उनकी जो जान बचाने के प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ अभी एक जो परिजन था उसकी तबीयत ज़्यादा रोते रोते बिगड़ गई थी, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन एक सुनिश्चित जानकारी मैं अपने दर्शकों को दे दूं कि जो यहाँ हादसा हुआ था वहाँ पर से कई सैकड़ों लोगों के लापता होने की सूचना अभी तक मिल रही है। अब तस्वीरें लगातार अब आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं और समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आप देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे थे। और जिस तरीके से हमारे जो सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे कि 24 से 25 प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस की तैनाती यहाँ पर की गई थी, लेकिन 50-60 हजार लोग जो है एक साथ यहाँ पर एकत्रित हो गए। और जमीन भी आप देख पा रहे, समतल यहाँ पर जमीन नहीं थी, गर्मी बहुत ज्यादा थी, दम घुटने की वजह से जो लोग हैं यहाँ पर तड़पते हुए बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हादसे के बाद का वीडियो है। आप देखिए यहाँ पर अस्पताल किस तरीके से घायलों को पहुंचाया जाए। ट्रक और टेम्पू जो लोगों को मिल रहा था उसी में लोगों को भर भर के जो है अस्पतालों में ले जाया जा रहा था। अब जितने भी सरकारी अस्पताल है वो फुल हो गए हैं। अस्पतालों के बाहर जो है गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें जो है वो नजर आ रही हैं। लोग एक दूसरे पर गिरते चले गए और यही वजह है कि लोगों की दम घुटने से जो है वो मौत हो गई। लेकिन ये पहली तस्वीर हम आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली उस जगह की दिखा रहे हैं जहां पर ये सत्संग चल रहा था। जमीन भी आप देख पा रहे समतल नहीं है, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। महिलाएं आपको तस्वीरों में नजर आ रही, बुजुर्ग आपको नजर आ रहे, बच्चे आपको नजर आ रहे, लेकिन प्रशासन की तरफ से आप देखिए कोई व्यवस्था जो है वो नजर नहीं आ रही है। तो ये उस वक्त की तस्वीर है जब सत्संग यहाँ पर हो रहा था। लेकिन दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सत्संग के दौरान भगदड़ मचती है। भगदड़ के बाद जो है लोग एक दूसरे पर चढ़ते हुए नजर आते हैं, एक दूसरे पर गिरते हुए नजर आते हैं। उसके बाद तड़पती बिलखती हुई तस्वीरें जो हैं वो अस्पतालों के बाहर से सामने आ रही है। लोग अपनों की तलाश वहां पर कर रहे हैं, लेकिन ये सामान्य घटना नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? अब 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन पर सीधे तौर पर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से संज्ञान लिया गया है, बाकायदा मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है एक साथ यहाँ पर इकट्ठा हो गए। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं थी, कहां पर लापरवाही हुई है, क्या इंतजाम किए गए, कई ऐसे सवाल जो हैं अब इस घटना के बाद जो है वो खड़े हो रहे हैं। लेकिन 5 कैमरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर टेम्पोज में, ट्रक्स में जो है लोगों को लाद कर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। और तस्वीरें विचलित करने वाली है, भयावह तस्वीरें जो है अस्पतालों के बाहर से सामने आ रही है। लोग तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपनों की तलाश कर रहे हैं। ये 5 कैमरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी भयावह तस्वीरें जो हैं यहाँ से अब सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि मौत का आंकड़ा यहाँ पर बढ़ भी सकता है। अभी जानकारी मिल पा रही है कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कहां पर उन्हें भर्ती करवाया गया है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में जो है इंतजाम पर्याप्त नहीं है। सरकारी अस्पताल फुल हो चुके हैं। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन बेहद दर्दनाक तस्वीरें जो हैं हाथरस से सामने आ रही हैं। हाथरस के गांव फुलरई में आज सुबह एक सत्संग का आयोजन किया गया था, जिसमें भोले बाबा ने सत्संग प्रवचन का एक आयोजन था, जिसमें लगभग परमिशन से अधिक संख्या में लोग उपस्थित हो गए। जो भक्तजन थे वहाँ एक साथ भगदड़ मच गई। भगदड़ के बाद वहाँ पे जो है लगातार लोग बेहोश हो गए और उसके बाद कई लोगों की मौत हुई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये यहाँ CSC है और CSC सिकंदराबाद हुआ। यहाँ पर लगभग 100 से अधिक भक्तों की मृत्यु हुई है, जहाँ पर उनके शव रखे गए हैं। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हैं और प्रशासन के अधिकारी पहुँचे हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं नहीं है, व्यवस्थाओं की वजह से लोग परेशान हैं। शव देख सकते हैं आप, शव अभी भी यहाँ पे जो है जमीन पर पड़े हुए हैं। हालांकि अभी IG और कमिश्नर और ADG मौके पर पहुंचे हैं और अभी उचित व्यवस्था के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को जिला अस्पताल में व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हाथरस के फुलरई मुगड़गढ़ी में हो रहे
भोले बाबा सत्संग में अचानक भगदड़ मच गई और भगदड़ के दौरान 70 से 75 लोगों के मरने की सूचना प्राप्त हो रही है। मैं इस वक्त जैन मेडिकल कॉलेज में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देखिए, यहाँ पर भी जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से यहाँ पर चौकस की जा रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर अभी कुछ देर पहले मंगा लिए गए हैं। पुलिस यहाँ पर पूरी तरीके से मौजूद है। जो वहां से घायल यहाँ पर आएंगे उनके लिए पूरी तरीके से यहाँ पर पहले से पूरी व्यवस्था की जा रही है। सीएमओ यहाँ पर मौके पर आ चुके हैं। मैं आपको अंदर की स्थिति दिखाना चाहूँ। अंदर देखिए, डॉक्टरों का पैनल पहले से यहाँ पर मौजूद है। जो पहले से यहाँ पर जो मरीज आएंगे उनको पहले से यहाँ पर उनके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर पहले से यहाँ पर मौजूद है। सीएमओ नीरज जी यहाँ पर आ चुके हैं और ये देखिए, डॉक्टरों का पैनल पहले से यहाँ पर मौजूद है। जो घायल आएंगे, महिलाओं के लिए नर्स और डॉक्टरों के लिए यहाँ पर देखिए पूरा पैनल यहाँ पर मौजूद है। कुछ ही देर में यहाँ पर कुछ लोग आएंगे और उनके लिए यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है। सीएमओ आ चुके हैं। जैन मेडिकल कॉलेज में भी सीएमओ यहाँ एक पैनल के साथ वार्ता कर रहे हैं कि आखिरकार जो हाथरस और से पेशेंट जो यहाँ पर आ रहे हैं, जो घायल आ रहे हैं, उनको यहाँ पर किस तरीके से इलाज किया जाएगा। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 रंजीत सिंह। तो कितने घायल हुए हैं इनकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन हृदय विदारक तस्वीरें जो है वो लगातार हादसा से सामने आ रही है। मानव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मानव, जिस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है या तस्वीरें उतारा जा रहा है और फिर यहाँ पर जैन मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया जाएगा। तेज बारिश हो रही है और बारिश के दौरान यहाँ पर घायल लगातार निरंतर रुक जा रहे हैं। डॉक्टर्स यहाँ पर पूरी तरीके से मौजूद है और घायल यहाँ पर स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है। यहाँ पर प्रशासन, पुलिस, सिटी बस के तमाम लोग मौजूद हैं। ये वहीं से घायल हैं जो आ रहे हैं यही रहूंगा, मैं यही रहूंगा, इससे आगे नहीं जाऊंगा। ठीक मैं यही हूँ। देखिए, घायलों को यहाँ पर ले जाया जा रहा है और यहाँ से ले जाने के बाद इनका यहाँ पर इलाज कराया जाएगा। इलाज के दौरान यहाँ पर और भी घायल है जो सुनने में आ रहा है। नहीं कराएंगे प्रशासन के तमाम अधिकारी साथ मौजूद है। क्या व्यवस्था है यहाँ पर देखने को मिल रही है? कितने घायल यहाँ पर किस तरीके से व्यवस्था है? प्रशासन अभी आप जो शासन के लोग और मेडिकल के व्यवस्था के लोग कह रहे हैं कि हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, जिन अस्पतालों में तमाम घायलों को लाया जा रहा है। देखिए, प्राथमिकता यही है